ठहरे जमुना पार। जब ये सखियों ने सुनी खबर, मिली खबर कि दुर्वासा जी जमुना जी के उस पार ठहरे हुए हैं, तो भोजन कैसे हम ले पहुंचे, क्योंकि जमुना चढ़ी अपार। ये जमुना जी तो बहुत चढ़ी हुई है, लेकिन भोजन लेकर के हम कैसे ऋषि मुनि को भोजन कराएं, ब्राह्मण को। तो देखिए होता क्या है, तो कहा ये बांके बिहारी, ये ग्वाल का लड़का है। सखी चलो इनसे पूछा जाए, शायद कोई उपाय जानता हो, क्योंकि इसने बहुत छोटी उम्र में पूतना इत्यादि बकासुर अघासुर इन सबका वध किया है, कुछ न कुछ चमत्कार तो इसके पास है ही। चलो पूछ लेते हैं। तो गोपियों ने कहा कि बोले हे कन्हैया, तू बेटा ये तो बता दे कि ये जमुना जी तो बहुत चढ़ी हुई हैं, ये बताओ मैं उस पार कैसे जाऊं। तो बोले एक काम करना, जमुना जी से कह देना। क्या कहना? तो कन्हाई ब्रह्मचारी, जमुना जी से कहना हे सखियो कि कन्हाई ब्रह्मचारी हो तो रास्ता देना, और चोरी अपने लिए ना की हो बता देना। कन्हाई ब्रह्मचारी हो तो रास्ता देना, चोरी अपने लिए ना की हो ये बता देना। और दूसरी बात, मैंने माखन दही किसी और को खिलाया हो, मैंने खुद नहीं खाया, मैंने माखन दही किसी और को खिलाया हो। तो ऋषि मुनियों और बानरों को ही छकाया हो, ऋषि मुनियों और बानरों को ही छकाया। यही सुना देना, बस ये जमुना जी से कह देना, तो हो गलत या सही जान ले बस वही। लेकिन ऐसा कहने से फिर वो रास्ता मिल गई। जमुना जी दो भागों में बट गई, सेफ सुरक्षित रास्ता मिल गई। हो गलत या सही ये जान ले बस वही, लेकिन ऐसा कहने से फिर रास्ता मिल गई। हो गलत या सही ऐसा कहने से फिर रास्ता मिल गई। और सखियों कितना झूठा है। अरे जिसने खाया चुराया है माखन दही, रोजाना चुराता रहा, रोजाना खाता रहा, लेकिन जमुना ने ऐसी बात कैसे मान ली। तो जिसने खाया चुराया है माखन दही, लेकिन आज जमुना भी उनकी कही कर गई। दो भागों में बढ़ गई। हो गलत या सही जान ले बस वही, ऐसा कहने से फिर रास्ता मिल गई। ऐसा कहने से फिर रास्ता मिल गई। ऐसा कहने चलिए, ऐसा कहने से रास्ता मिल गई। जमुना जी दो भागों में बट गई। अब वहां 24 ब्राह्मणों की जो धर्म पत्नियां थी, वो नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजन बना करके भगवान मां के बिहारी को नहीं दिया। अब वहां पहुंची,
लाई भोजन और व्यंजनों से वो सजा थाली, खिलाने मुनि के लिए आ गई थी ब्रजनारी, खिलाने मुनि के लिए आ गई थी ब्रजनारी। तो ऋषि दुर्वासा से कहा, भगवान ये प्रसाद लगाइएगा। लगी न देर एक पल में तो लगी न देर एक पल में साफ की थाली, एक पल में ही सब खा गए। और कितना वो खा गए मैं जाऊं उनकी बलिहारी, कितना वो खा गए मैं जाऊं उनकी बलिहारी। कितना वो खा गए मैं जाऊं उनकी बलिहारी, मैं जाऊं बलिहारी। तो कहा भगवान, हे ऋषि जी, हे मुनि जी, हे गुरुदेव, हमको अब वापस घर जाना है, सांझ हो रही है। तो जाओ। कैसे जाऊं? भगवान ये तो जमुना जी अपार चली हैं। अच्छा, तो वहां से कैसे आई थी? मैं तो वहां से भगवान बांके बिहारी सरकार ने कह दिया था कि यदि मैंने कभी चोरी ना की हो तो रास्ता दे दो। फिर क्या हुआ? रास्ता मिल गई। अच्छा, तो जाओ, एक बात मेरी भी कह देना। क्या? अब देखिए, एक किने का भी मुनि ने जो खाया ना हो, जाओ जमुना से कह देना। क्या? अरे यार, तुम लोग सुनते नहीं हो, बात करते हो तो अंदर जाओ ना कमरे में। एक किल का जो मुनि ने जो खाया ना हो, हे जमुना, जमुना से कह देना कि एक किने का भी मुनि ने जो खाया ना हो, तो ऐसा कहते ही फिर रास्ता मिल गई। तो हो गलत या सही जान ले बस वही, लेकिन ऐसा कहने से फिर रास्ता मिल गई। ऐसा कहने से चलिए, एक दूसरी बात आई। अब ये महाभारत चल रहा था, खत्म होने के बाद भीम ने कहा सबसे अधिक मैंने ताकत लगाई तब ये रण जीत पाया। अर्जुन ने कहा ठीक है भैया, लेकिन मेरे गांडीव का भी कोई कमाल रहा होगा, ऐसे थोड़ी है। 18 अक्षौणी सेना कोई मामूली चीज है। नकुल सहदेव ने कहा भैया सुनिए, मैं 6 माइल आगे पीछे की जानता हूँ, लेकिन बिना पूछे मैं बताता नहीं हूँ, मेरा भी उसमें योगदान रहा है। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा नहीं, यदि मैं धर्म का पालना नहीं करता तो आप लोग नहीं जीत पाते। यानी सब अपनी अपनी डींग मारने लगे। तब होता क्या है, देखिए भगवान श्री कृष्ण उस बीच में आ गए। अब देखिए होता क्या है, पांडुपुत्रों ने अपने बल को जब विचारा है, किसने किस वीर को किस वीरता से मारा है, किसने किस वीर को किस वीरता से। बोले किसने? वो कहे मेरी वीरता से, वो कहे मेरी वीरता से हमने रण जीता। तो भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए तो बोले आपका फैसला यहां नहीं होगा। बोले भगवान फिर कहां होगा? चलो वो फैसला श्री कृष्ण ने उच्चारा है। कहां? बोले ये पूरा रण जो है बर्बरीक ने देखा है, बर्बरीक का सर वहां मौजूद है, और मैंने उनसे वचन दिया था उनको कि ये पूरा महाभारत आप देखेंगे। वो कलयुग में आपकी खाटू श्याम के नाम से पूजा होगी। देखिए होता क्या है, चलो हो फैसला श्री कृष्ण ने उच्चारा है, देखा रण बर्बरीक ने सभी कटारा है।
देखा रण पर बरीक में सभी का तारा है। बस यही अब चारा है आपकी गलतफहमी के लिए, यही अब चारा है। तो कहा है बलबरीक बताइए जरा इन पांचों का क्या योगदान रहा और कैसे ये महाभारत जीते। तो बलबरीक ने क्या उत्तर दिया सुनिए। ये हाथ बाद में फेरना भैया। एक किसान के सिवा लड़ा न कोई कहीं। बोले हे धर्मराज युधिष्ठिर मैंने जो देखा एक किसान के सिवा लड़ा न कोई कहीं। उनसे सुन के सही दास्तां मिल गई। तो हो गलत या सही जान ले बस वही। लेकिन सच्ची उनको सही रास्ता मिल गई। कच्ची उनको सही रास्ता मिल गई। कच्ची उनको सही सच्ची उनको सही। अब देखिए आखिरी बात। दुर्वासा के आश्रम में बहुत अच्छे फल लगे थे आदरणीय महाराज जी। तो बिना पूछे होता क्या है ड्यूटी लगी थी पांचों की। एक दिन आप जाएंगे फल की व्यवस्था करने के लिए जब उनको वनवास था उसी समय की बात है। बिना ही पूछे फल ये मुनि से तोड़ लाए हो। ये दुर्वासा का बगीचा है। और दुर्वासा माने ट्रांसफार्मर। पता नहीं किसको क्या कहते। अरे बिना ही पूछे फल ये मुनि से तोड़ लाए हो। भगवान बोले कृष्ण भगवान गले मुसीबतों को क्यों लगा के आए हो। गले मुसीबतों को क्यों लगा के आए हो। बोले भगवान फिर क्या हो। बोले सब कुछ हो सकता है। ये 20 रुपए की मुद्रा है। नाम नहीं बता गए आप पवन भैया की ओर से आए हैं। कोटि कोट आपको नमन है। आप पैसा एक भी ना पहुंचाइएगा बशर्ते आपने बुलाया है तो हरि कीर्तन सुनिएगा। जब बुलाया जाता है तो किसी को सुनने के लिए। बस मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आप बात मत कीजिएगा। तो बिना ही पूछे फल ये मुनि से तोड़ लाए हो। गले मुसीबतों को क्यों लगा के आए हो। गले मुसीबतों को क्यों लगा के आए हो। बोले भगवान अब क्या हो। बोले केवल 2 घंटे रह गए। उनकी समाधि खुली और तुमको श्राप निश्चित मिलेगा। हो सकता हो भस्म करने आपको। बोले भगवान कोई उपाय बताइए। बोले उपाय है। बोले क्या। टूटे फल अरे टूटे फल वृक्ष के ही नीचे जा बिछा देना। टूटे फल वृक्ष के नीचे ही जा बिछा देना। और जाके माधव विमल से बात ये सुना देना। जाके माधव विमल से बात ये सुना देना। जाके माधव विमल की बात ये सुना देना। वृक्ष से क्या सुनाना है। द्रौपदी का जो हो सिर पे एक ही पति। वृक्ष से कहना। भगवान बांके बिहारी सरकार बोले ये फल नीचे बिछा करके वृक्ष से कहना। बोले हे वृक्ष द्रौपदी का जो हो बस सिर्फ एक ही पति। तो कहते फल लगे गए और डालियां हिल गई। और ऐसा कहते ही क्या गलत है क्या सही जान ले बस वही।
क्या गलती क्या सही जान ले बस वही। लेकिन ऐसा कहते ही फिर ऐसा कहते ही सच रास्ता मिल गई, ऐसा कहते ही सच रास्ता